समूह में काम कर रहे होते, संगठन में काम कर रहे होते, या व्यक्तिगत जीवन भी जी रहे होते हैं, या कहीं भी हम किन्हीं भी लोगों के साथ होते हैं, तो सही गलत और कई तरह की बातें होती हैं। कोशिश ये करिए कि ऐसी बातें आप करें, किसी को सही गलत तब कहें जब उनके कृत्य से समाज में, वास्तव में, बच्चों में और विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में या किसी भी स्थानों में वास्तविक हिंसा भड़क रही हो, अज्ञानता बढ़ रही हो, या उनके कृत्य से समाज में अश्लीलता, भोंदापन और दिखावा बढ़ रहा हो, गलत प्रचार बढ़ रहा हो, तब किसी को सही गलत कहिए। किसी के व्यक्तिगत जीवन को उठाकर कुछ मत कहिए। जैसे कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने जर्मनी की लड़की से शादी किया, तो एक हमारे समूह के सदस्य ही बोलते हैं कि अरे उनने ऐसा किया इसलिए लोग उनको सुनते हैं कुछ लोग। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इन बातों से कोई असर नहीं पड़ेगा। कोशिश ये करें कि आप लोग केंद्रीय बात करें, किसी को व्यक्तिगत तौर पर मत कहें कुछ, जब तक उनके व्यक्तिगत जीवन से कुछ असर न पड़ रहा हो। उदाहरण, देश के जो अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने जनता का पैसा से लेकर अपने आप को अमीर बनाया है, वो अगर ऐसी शादी करते हैं एकदम दिखावा वाली, हाँ, तो उससे बेशक समाज में बहुत गलत असर पड़ता है। कोई अगर एक्ट्रेस है जो नंगा नाच करती है, जो अश्लीलता बढ़ाती है, गलत उत्पादों को बढ़ाती है आगे, इससे भी गलत असर पड़ता है। खासकर उन महिलाओं, उन स्त्री जो इंसान कहलाने के लायक हैं, उनके जीवन पर भी गलत असर पड़ता है। तब गलत कहें जब वो वास्तव में उनके कृत्य से कुछ असर पड़ रहा हो। कोई अगर ये है, मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, ये पानी पी रहे हैं, 4 गिलास पानी पी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इनके कृत्य से कुछ नहीं होना, इनका ही होना जो होना। लेकिन हाँ, अब ये इसमें कुतर्क मत दीजिएगा कि अभी दारू पी रहे हैं तो कुछ मत बोलो। हाँ, इनको बोल दीजिए कि आपको दारू की आवश्यकता नहीं है, आप उससे आगे का भी कुछ पा सकते हैं। दारू में आपको पूरा सुकून नहीं मिल जाएगा सब। लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये बहुत बड़े कलाकार हैं, इनको मानने वाले 1 लाख लोग हैं, अब ये दारू का प्रचार लगाएं, तो ये गलत है। मैं जैसे अभी आपने कहा कि मैं दारू पीता हूँ, चलिए कह दिया कि मैं एक कलाकार भी हूँ और एक दारू भी पीता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो? आपके कृत्य से असर पड़ रहा है लोगों में। हाँ ठीक है, मैं एक व्यक्तित्व हूँ और मैं दारू भी पीता हूँ, मैं एक कलाकार भी हूँ, और अगर आप ये देख रहे हो कि मैं एक दारू पीता हूँ, तो आप क्या अवॉइड कर रहे हो? आप मेरी कला को अवॉइड कर रहे हो। नहीं, कला को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप दारू पीकर अपने आप को शांत क्यों कर रहे हो? आप कलाकार व्यक्ति हो, आपको और उच्च स्तर में जाना चाहिए, प्रश्न है। नहीं, इसी एक खनी बात मैं साइकोलॉजी में ये करती कि जैसे वो जो गड़बड़ है उसको नहीं छोड़वाती, जो सही है उसको बढ़ाते चलते जाते हैं, तो लाइफ में सही बढ़ जाता है और गड़बड़ अपने आप घट जाता है, उसमें कोई दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन आप ये ना करें कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, जैसे कलाकार लोग करते हैं, आप वो दारू को प्रचार लगा रहे हैं बड़ा बड़ा, तो वो तो नहीं, तो वो प्रचार लगा समाज में कैसा पड़ रहा है, वो गड़बड़ है, ये कह रहा हूँ। अब आप व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं, इससे बहुत 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 दम लगाकर ये देखिए कि मेरे करने से क्या हो रहा है। व्यक्तिगत जीवन वाले में खनी अच्छा है, क्या कहते हैं कि जैसे हम किसी को जाके कहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, तो हम ये तो बोल देते हैं कि ये गलत है या ये सही है, लेकिन एक बात खा जाते हैं, वो ये बात है कि मेरे हिसाब से। ये मेरा हिसाब कुछ नहीं होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि आप करने से असर क्या पड़ रहा है। ये मेरा आपका हिसाब कुछ नहीं होता है, फिर तो लोगों को कुछ भी हिसाब होता है। हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे पास जीने के लिए पैमाने होने चाहिए। जैसे कि विकास वास्तव में कैसे होता है, वैज्ञानिक चेतना बढ़ेगी तो विकास माना जाता है। महिला सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण, मतलब इंसान आगे बढ़े तो महिलाओं को बराबर से अधिकार दिया जाए। जो लड़की है लड़का है तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक हैं। उम्र आधारगत जो भेदभाव है, जिसको बड़ा छोटा कहा गया, ना कहा जाए। हाँ, कागजी तौर पर आप लिख रहे हो सिक्योरिटी पर्पस से जानने के लिए, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में किसी को ऊंच नीच की भाषा में ना तौला जाए, जातिगत बंटवारा ना हो, धर्मगत बंटवारा करके आप हिंसा ना भड़काएं, ठीक है। ये कॉमन चीजें हैं, मतलब ये सामान्य चीजें हैं जो मानव मूल्यों को बनाती है। इस पे बोल रहा हूँ मैं, सही गलत मेरा कोई पर्सनल छवि नहीं है कि ऐसा 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 ऐसा। मैं एक सामूहिक बात बोल रहा हूँ जिससे वास्तव में विकास होता है। नैतिकता लगता है। नैतिकता वो शब्द थोड़ा सा अजीब हो जाता है मोरालिटी का, मैं करुणा बोलता हूँ, कंपैशन। ये देखा हूँ, मैं लड़का हूँ और एक लड़की मेरे घर में, हाँ, तो मुझे पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसा खर्च कराएंगे, तो वो उनका पूर्वाग्रह है, तो बराबर दोनों को
आगे बढ़ाया जाए, दोनों को बराबर तोला जाए। हाँ ठीक है, पर एक चीज बता रहे हैं, ये टूटेगा नहीं। ये टूटेगा जब आपके विचार बदलेंगे, और आप ये चीज नहीं करोगे, पर आप व्यक्ति दूसरे हो चुके हो। जानते हो, पूरी सिस्टम का मेन जड़ फिलॉसफी में है। भारत की फिलॉसफी गलत हाथ में पड़ गई है। गलत चीज को भारत ने अपनी फिलॉसफी अपना ली है, बात इतनी सी है। फिलॉसफी जिस दिन बदल जाएगी उस दिन सब बदल जाएगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ, जब अगर हमने ब्राह्मणवाद खत्म कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया, तो हम उसको रिप्लेस में देंगे क्या? चेतना, ज्ञान का स्तर। चेतना नहीं चाहिए। चेतना की बात करने वाले हैं, इनको व्यवहारिक तल पे चाहिए, रिचुअल चाहिए। रिचुअल करो, उन रिचुअल से ज्यादा कुछ हिंसा ना बढ़ गया, अज्ञानता ना बढ़े, ऊंच नीच ना बढ़े। रिचुअल ऐसे ना हो कि वो अतार्किक टाइप के हों। जानते हैं क्या कहते हैं, हमारे हिस्ट्री समाज में लोग बुद्ध को तो मानने लगे हैं, पूजने लगे हैं, लेकिन रिचुअल वही कर रहे हैं जो पुराने, क्योंकि उन्हें समाज में जीने के लिए रिचुअल चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ बातें ऐसी हैं कि सबको अलग अलग तरीके से समझ में आती है, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसकी पूजा मत करो, उनकी शिक्षा में चलो। हाँ, अब आप कुछ रिचुअल मान रहे हैं तो उसका कुछ अर्थ होगा, तो उस अर्थ को जानिए। अंधा तरीके से अंधा अनुकरण ना करें। लोग भगत सिंह बहुत अच्छे थे बोलते हैं, ठीक है, भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरे घर में। अभी हम एक आंटी का उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छी परिवार की हैं वो, उनके हस्बैंड काफी दार्शनिक स्तर के, लेकिन वो खुद बोलती है कि अरे सब अच्छा है, लेकिन यहाँ नहीं, साइड में। मैं कह रहा हूँ कि आप जिनको अच्छा बोल रहे हो ना, उनके जैसे बनिए। आप उनके दीपक हो तो उनके दीपक बनिए ना। काहे के लिए उनके अंदर भक्ति करते हो, और करते वही हो जो आपको करना है। सामने वाला अच्छा है, हम उनकी पूजा कर लेंगे, लेकिन उनके जैसे बनेंगे नहीं। बस ये पाखंड कहलाता है, इसको ही दोगलापन कहते हैं। दोगला मतलब दो मुंह वाला। सुनिए, दो गला पूजा कर रहे हो, उनके सिद्धांतों पर चलिए, अडिग होकर चलिए। समाज क्या कह रहा है कुछ मत करिए, क्योंकि आप अकेले रहोगे तो बेचैन, समाज में रहोगे तो भी बेचैन। आपको जानना पड़ेगा, जानने के बाद आप जहाँ भी रहोगे आप देखोगे कि सही क्या है। जिसको पूज रहे हो उनके सिद्धांतों पर चलिए।